हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ केमिस्ट्री की बहुत ही रोचक भरी क्लास, जिसमें हम करेंगे आईयूपीएससी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत ही बेसिक टाइप क्वेश्चंस होंगे, बीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें बताना है कि आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कौन सा होगा। तो पहले आइसो ग्रुप क्या होता है कि एक कार्बन से तीन कार्बन समूह जुड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं, आइसो ग्रुप। तो इसमें आइसो ग्रुप क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो नहीं सकता, सेकंड में भी आइसो नहीं दे रखा है, थर्ड में नियो दे रखा है, इसको कहते हैं नियो ग्रुप, और फोर्थ दे रखा है, फोर्थ में आइसो ग्रुप दे रखा है, और इसमें ऑप्शन में 1 2 3 4 4 कार्बन है, इसलिए फोर आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा आंसर। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि दूसरे क्वेश्चन में बोल रखा है कि कैटेकॉल, कैटेकॉल किसे कहते हैं। अगर कार्बन, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH लगने पर फिनोल लग जाता है, और ये एक और OH डाले तो ये ऑर्थोफिनोल बनेगा। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल बनने पर ऑर्थो पे इसको कहते हैं कैटेकॉल, और मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल बनने पर बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। हिंदी में लिखती हूँ इसका नाम कैटेकॉल। और अगर ये पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल बनेंगे तो इसे बोलेंगे क्विनोल। इसकी एक ट्रिक भी है, कैटेकॉल रिसोर्सिनॉल क्विनोल को याद रखने के लिए कि कैट को कॉल किया रिसर्च के द्वारा क्वीन प्राप्त हुई। ये एक ट्रिक है, इसे याद कर सकते हैं। पर इसको ये देख लेता है कि ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल को कैटेकॉल कहते हैं, मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल को रिसोर्सिनॉल कहते हैं, और पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल को क्विनोल कहते हैं। तो अपने को यहाँ पर पूछा है कैटेकॉल, तो कैटेकॉल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये मेटा वाला हो जाएगा रिसोर्सिनॉल, और ये हो जाएगा क्विनोल। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताना है, तो ये तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन और सीएचओ को बोलते हैं कार्बोएल्डिहाइड। जब इसको चेन में लेते हैं तो पीछे एल्डिहाइड एल लगता है, और यहाँ चेन में नहीं लिया इसको, तो इसको बोलेंगे कार्बोएल्डिहाइड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोएल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेनेल होगा नहीं, साइक्लोपेंटेन नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेन नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोएल्डिहाइड ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है कि राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रक्चर दे रखी है, आईयूपीएसी नेम बताना है। तो स्ट्रक्चर में पहले तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहां से मैंने नंबरिंग स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
10। मैंने यहाँ नंबरिंग कर ली। अब यहाँ मेरे को इथाइल ग्रुप दिख रहा है, इथाइल। तो पहले मैं ये लिखूंगी 4 इथाइल। 4 इथाइल तक तो कंप्लीट हो गया। अब डबल बॉन्ड कहाँ पर है? तो डेका, पहले तो देखो कार्बन की चेन कितने पे बन रहा है? 10 कार्बन है। 10 कार्बन को क्या बोलेंगे? डेक। यहां तक आते हैं। फिर यहाँ डबल बॉन्ड भी है, तो ये हो जाएगा डेका। और यहाँ 2 पे डबल बॉन्ड कितने पे है? 2 पे, 5 पे और 7 पे। तो 2 पे, 5 पे, 7 पे, तो ट्राई इन बन जाएगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 4 इथाइल डेका 2,5,7 ट्राई इन हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग आइसोमर्स। आइसोमर दे रखा है, तो इसमें से बताना है कि करेक्ट आइसोमर कौन सा होगा। तो पहले तो दे रखा है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जिसमें 4 पे मिथाइल है। और यहाँ दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 कार्बन है और इसमें 4 कार्बन है। और यू देखे तो ये 6 हो जाएंगे। यहाँ पर भी एक कार्बन है और ये भी हो जाएगा 5 और 6। ये भी एक कार्बन है, पर इसको अलग चेन से बनाया है, इसकी अलग चेन है, तो ये हो जाएगा चेन आइसोमर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फिर बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो दूसरे ऑप्शन में दे रखा है कि क्या ये पोजीशन आइसोमर है, जिसमें दे रखा है कि एक तो 2 पे मिथाइल है और यहाँ पर 3 पे मिथाइल है, तो ये पोजीशन आइसोमर है, सही है। और HCN और HNC आर टेटोमर्स है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा कि सब आइसोमर्स है। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बार साइनाइड 2 पे है, यहां से अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4, और इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3 4। तो इसमें बताना है कि अबाउट 2 मॉलिक्यूल्स आर, इसमें बताना है चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है, क्या आइसोमर कौन सा है। तो इसमें बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने CHO को फर्स्ट दे रखा है नाम और नंबरिंग, और साइनाइड को 3 दे रखा है। इस बार CHO को 3 दे रखा है, साइनाइड को 1 दे रखा है, तो ये हो जाएगा ये चेन आइसोमर हो जाएगा। तो इसमें पूरी चेन ही चेंज हो जाएगी। पोजीशन आइसोमर नहीं होगा, चेन आइसोमर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज। मेटामेरिज्म तो करना है। मेटामेरिज्म करने के लिए मेटामेरिज्म कौन सा होगा ये बताना है। तो यहाँ पर अपन को ओ मतलब अल्कोहल दे रखा है, तो यहाँ पर अल्कोहल के लिए देखो सी कार्बन कितने 1 2 3 4, और ये हो जाएगा एक तो OH है, ये हो जाएगा CH2, ये भी हो जाएगा CH2, ये भी हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। तो 3 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसका C4H10O, इसका मेरिज्म बताना है। तो इसको CH3 CH2 CH2 यहाँ पर यहाँ OH हो जाएगा,
तभी ये C4H10O ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको पुट करूँ तो भी C4H10O ही रहेगा, और अगर हाइड्रोक्सी में यहाँ पुट करूँ तो ये सेम हो जाएगा और C4H10O ही रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C4H10O। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है? तो इसमें हेट्रोसाइक्लिक नॉट मतलब नहीं बोल रखा है कि इनमें से हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा नहीं है। तो हाइड्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि किसी पे कार्बन की पूरी चेन नहीं बनती है, साइक्लो की पूरी चेन नहीं बनती है, बीच में एक कार्बन नहीं होता है, तो ये होता है। तो इसमें देखो यहाँ पर भी हेट्रो है, यहाँ पर भी एन रखा है, यहाँ पे भी कार्बन नहीं है, यहाँ पर भी कार्बन नहीं, और यहाँ पर कार्बन है, तो ये हो जाएगा नॉट ए हेट्रोसाइक्लिक। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें भी बताना है कि हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। तो ये हाइड्रोसाइक्लिक है, ये भी हाइड्रोसाइक्लिक है, ये भी हाइड्रोसाइक्लिक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ कि CH3, CH2, CH2O, CH3 एंड एक बार आइसो में बना रखा है, तो इसको बताना है कि ये चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है। तो यहाँ पर अपन को दिख रहा है ये पोजीशन आइसोमर है, जिसमें एक में CH3 यहाँ रख दिया है, फिर दूसरे में पोजीशन बना के आइसो बना दिया है, तो ये हो जाएगा पोजीशन आइसोमर। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरोमेटिक इन नेचर। कौन सा एरोमेटिक होगा? तो यहाँ पर प्लस दे रखा है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक है। तो यहाँ पर एरोमेटिक ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे कि ये तीनों एरोमेटिक है। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा होगा? तो मैंने बताया कि होमो में तो साइकिल की पूरी चेन बनती है और हेट्रो में नहीं बनती है। तो ये भी हेट्रो है, ये भी हेट्रो है, ये भी हेट्रो है, तो यहाँ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ कि द कंपाउंड विच हैज वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज। आइसोप्रोपाइल ग्रुप में विच हैज एक कौन से भी एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा। तो फिर बढ़ते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है कि एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पहले देखेंगे 2,2, 3,3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। तो पहले तो देख रखा है पेंटेन देखा, तो C3, फिर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पेंटेन बोल रखा है। अब यहाँ टेट्रा पे मिथाइल आएगा, कितने पे मिथाइल आ रहा है? 2 पे मिथाइल आ गया। क्या ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप बनेगा? तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर ये बन रहा है नियो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो होगा नहीं। फिर बढ़ता है सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन में यहाँ लिख रही हूँ कि 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। तो पहले तो पेंटेन 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, एक कार्बन एक्स्ट्रा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पे दे रखा है एक मिथाइल, एक में मिथाइल ये रहा, एक में मिथाइल ये रहा, तो ये हो जाएगा CH2, ये भी हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। ये भी नियो बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरे ऑप्शन पे बोल रखा है कि 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन।
2,2 पेंटेन तो है ही है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ दूसरा बना देती हूँ मैं कि देखो 1 2 3 4 5 6, कार्बन 5 बना दिए। अब ये हो जाएगा CH3, 2 पे क्या दे रखा है CH3, एक CH3 और एक 3 पे भी CH3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा CH2, ये भी हो जाएगा CH2, ये भी हो जाएगा CH3, ये बन रहा है नियो, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना बच्चा ऑप्शन नंबर 4 बच्चा। ऑप्शन नंबर 4 के लिए देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 का मैं यहाँ करती हूँ कि 2 मिथाइल पेंटेन, तो 1 2 3 4 5 बना दिए, 1 2 3 4 5, 2 पे मिथाइल आ रहा है यहाँ का, तो ये रहा 2 पे मिथाइल, CH3 CH2 CH2 1 2 3, एक CH और ये CH3, ये बन रहा है आइसो ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने राइट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ कि प्रोपेनॉल 1 एंड प्रोपेनॉल 2 आर चेन आइसोमर होगा या पोजीशन आइसोमर होगा। ऑप्शन में फंक्शनल तो होगा नहीं और टेट्रामर नहीं होगा, चेन होगा या तो, या पोजीशनल होगा। तो प्रोपेन 1 और प्रोपेनॉल 2 दोनों प्रोपेनॉल है, बट यहाँ पर एक पे 1 आ रहा है OL और एक पे 2 OL आ रहा है, तो ये हो जाएगा पोजीशन आइसोमर। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो यहाँ अपने क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो बताना, और मेरी क्लास कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।